सिटिंग पहली गवर्नमेंट है जो एक के बाद एक ज़िमनी इंतखाब हारी है। हमें आजमाया ना क्या करो, हम गले पड़ जाएंगे। कि हमारी गलतियों की वजह से एक ऐसी सियासी जमात नोटिस हुई है जिसको असूली तौर के ऊपर खत्म होना चाहिए था। ये कोई मामूली शिकस्त नहीं है, मुकम्मल रिजेक्शन है इसकी पॉलिसी की। MLN उनकी तो कोई हैसियत नहीं है। अभी भी मौका है, अवाम की जान छोड़ दें। इमरान खान की जो परफॉर्मेंस है वो उसके बोझ तले खुद दब गया है। PTI अगर इस मुल्क में नहीं होगी, मुल्क में कोई कौमी जमात नहीं होगी। PTI का फातिहा पढ़ ली जाए, क्योंकि इमरान नियाजी साहब ने PTI का नोटिस ले लिया है। इमरान खान के ऊपर तनकीद करके अपना कद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं रहा, मैं आ चुका हूँ। फजलुर रहमान साहब का इक़्तिदार में आना है कि बड़ी बदकिस्मती की बात। मुझे लगा कि ये हमारी फतह है। KP के इलेक्शन में आपकी जीत हुई है, और से रिजल्ट कार्ड पढ़े तो आप नीचे से ऊपर पहले नंबर पर आए हैं। वो फरमाते हैं कि आप आके मदद करें, हम कोई तरीका बनाएं, कोई फार्मूला बनाएं। सवाल सीधा सीधा है कि इसकी करो छुट्टी, फिर करो हमसे बात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। कल की जो इलेक्शंस हुए हैं, परसों के इलेक्शंस लोकल गवर्नमेंट के KPK में जो पहला फेज था, उसके जो नताइज सामने आए हैं वो हैरानकुन है, यकीनन हैरानकुन है। PTI के लिए तो हैरानकुन है। और जो दिलचस्प बात है वो ये है कि पार्टी में तमाम लोग ये मान रहे हैं कि जी गलती हुई है हमसे और हमारी अपनी जो मसाइल हैं उसके नतीजे में हम हारे हैं। जो PTI की लीडरशिप है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, उन्होंने तो बड़ी क्लियरली कहा कि जी हमारी गलती है। वो कह रहे हैं गलती हमारी इस हद तक है कि हमने टिकट्स गलत लोगों को दी। और जैसे फवाद चौधरी साहब को सुन रहे थे, उन्होंने कहा जी आपस में ही हम लोग इलेक्शन एक दूसरे से लड़ रहे थे, क्योंकि टिकट्स पे आके फिर लोगों ने अपने कैंडिडेट्स खुद खड़े करने शुरू किए जिनको टिकट नहीं मिली। साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ लोगों का कहना है PTI की अपनी लीडरशिप में कि जी हमारी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी। कुछ लोग कहते हैं महंगाई का मसला है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये जो कल परसों हुआ है और जो कल नताइज सामने आए, जिसमें कि JUIF जो है उसने 21 सीट्स लिए तहसील लेवल पे, PTI ने 14 लिए हैं, इंडिपेंडेंट्स ने 9, ANP ने 7 और PMLN ने भी 3 लिए। तो ये आने वाले दिनों के हवाले से, एक तो पहले खुद इलेक्शन होगा KPK में, दूसरा राउंड होने वाला है 16 जनवरी को, और उसके बाद फिर पंजाब में, सिंध में, तमाम जो सूबे हैं उधर भी होगा इलेक्शन। तो व्हाट डज दिस मीन फॉर PTI? और उससे बढ़ के फिर आपने भी सुना है कुछ, लंदन में कौन गया कौन आया, क्या मीटिंग्स हुई, किसकी कहाँ मीटिंग्स हुई, कौन फ़ोन कॉल करता है कौन नहीं करता। फिर हम इससे चलेंगे आगे जो नेशनल लेवल पर क्या हम एक्सपेक्ट करें। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नाजरीन आरिफ हमीद भट्ट, सीनियर एनालिस्ट एंकर, उन्होंने हमें ज्वाइन किया लाहौर से। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। और नाजरीन हमारे पास साथ स्पेशल असिस्टेंट टू द चीफ मिनिस्टर KPK बैरिस्टर सैफ साहब हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया, हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में सेनेटर हाफिज़ हमदुल्ला साहब भी, और उसके बाद सलीम बुखारी साहब भी ज्वाइन करेंगे। तो मैं इससे पहले सैफ साहब आपके पास आऊँ, क्विकली लेट मी गेट एन एनालिस्ट व्यू। जी भट्टी साहब, आपकी क्या टेक है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कि बदतरीन शिकस्त असल तो हुकूमत खुद मान गई कि उनकी नहली है, नलायकी है, टिकटें किसी को नहीं दी। तो जिस जमात की एक सूबे में 9 साल से हुकूमत हो, 8 साल से वफाक में उसकी हुकूमत हो, उसके टिकटें भी ना देने आती हो, तो उस पर इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि पढ़ना नजायज ना होगा। दूसरी तरफ मोहतरम वजीर आजम इमरान खान ने जो आज ट्वीट किया, तरीके से बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में गलतियां की और खमाजा भुगता, गलत उम्मीदवारों का इंतखाब किया और कलीदी से रहा। अब मैं KP के दूसरे मरहले के समेत मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तरीकी अमली की खुद निगरानी करूंगा। आज तक शुगर स्कैंडल, गंदम स्कैंडल, रिंग रोड, फलां को जिसकी उन्होंने निगरानी की, उसका निगरान ही कोई नहीं रहा। अब कैन यू इमेजिन, एक वजीर आजम बजाय इसके कि सूबे की सतह पे अच्छी क़यादत सी बुलाएं, जिले की सतह पर आगे क़यादत सी बुलाएं और आगे वो मजीद अच्छे उम्मीदवार लाएं, एक प्राइम मिनिस्टर को जिसके इर्द गिर्द खुशामदी लगा एक टोला बैठा है, उन्हें क्या पता कि हासलपुर में कौन सा बंदा ज्यादा बेहतर है, उन्हें क्या पता विहाड़ी में कौन सा बेहतर है, स्कर्दू में कौन सा बेहतर है, सखर में कौन सा बेहतर है, बलोचिस्तान में क्या बेहतर है। यही एक गलत है, यही एक वहम है वजीर आजम सबको। मैं बड़ा अहम हूं, अब टाइटल कल परसों चल पड़ा,
पहले कहते थे ना मेरे अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। ये वजीर आजम के काम नहीं है कि वो काउंसलर और यूनियन लेवल के टिकट दे, ये तंजीम साजी करे, निचली सतह से उसको अपने पांव पे खड़ा करे। जैसे ये मोहतरम बैरिस्टर साहब हैं, इन्हें जिम्मेदारी दे भाई, स्वाबी जिला, पेशावर जिला, जो भी है, आप लोग जिम्मेदार हैं इसके। पहले तो ये फैसला करे ना, जिन्होंने गलत टिकटें दी हैं उन्हें सजा क्या दी है जी। अच्छा, इस तरह तो नहीं होता। अब 2018 नहीं रहा कि वो गैबी मदद आएगी और गज्जे बख्श फैज आलम मजहर नूरे खुदा पढ़ते हुए आप निकल जाएंगे। ये तो बात क्लियर हो गई है अब नहायत अदब एहतराम से। अच्छा जी, बहुत कुछ कह दिया आपने नाज़रीन। हमें सेनेटर हाफिज हमदुल्ला साहब ने भी ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और आप खुश भी बड़े होंगे जो रिजल्ट्स आए हैं उसके नतीजे में। तो हम चलते हैं ज़रा बैरिस्टर सैफ के पास। जी बैरिस्टर साहब, आपने सुना हमारे दोस्त आरिफ हमीद भट्टी साहब ने कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर करने क्या जा रहे हैं। वो अपने आप को बहुत अहम समझते हैं। अहमियत तो जब बनती है जब आप एक प्रोविंशियल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक सही किस्म की लीडरशिप आप खड़ी करें। देखें, जहां तक प्राइम मिनिस्टर साहब की अहमियत का ताल्लुक है तो उस पर तो मेरे ख्याल में बात करना मेरे लिए वैसे ही वक्त ज़िया इसलिए होगा कि इसमें तो कोई शक शुबा ही नहीं होना चाहिए। वो मुल्क के वज़ीर आज़म है, वो मुल्क के वज़ीर आज़म है, वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, इसलिए वो कितने अहम हैं उसका अंदाजा तो इन दो हैसियतों से ही लगाया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जहां तक ताल्लुक है इलेक्शन में टिकटों की तकसीम का, तो मैं समझता हूं कि वजीर आजम साहब ने रिवायात से हटकर एक नई मिसाल कायम की है। पार्टी के अंदर, अपनी पार्टी के अंदर एक गलत इकदाम या कोई ऐसी हरकत के जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान हो, उसका बरमला मीडिया पर इजहार करना इखलाकी बरतरी की अलामत है, ना कि शर्मिंदगी की। जमहूरी रिवायात में यही होता है कि गलती किसी और की होती है लेकिन जो जिम्मेदारी है वो लीडर लेता है। इसलिए मैं समझता हूं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ये इकदाम भी मुस्तहसन इकदाम है, उसको इस तरह से पॉजिटिवली लेना चाहिए। अब रह गई बात इलेक्शन में सेटबैक की, मैं ये समझता हूँ कोई जो है ना आसमान से कोई सैयारा आकर हमारे पीटीआई के ऊपर नहीं गिरा। हमने इलेक्शन में यकीनी तौर पर एक हादसा हमारे लिए हुआ है, हमने सीटें लूज की हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि पीटीआई कहीं का सफाया हो गया है या कोई और पार्टी जो है वो अब बस उसके लिए इक़्तिदार में आने का रास्ता साफ हो गया है। पहली बात तो ये है नसीम साहिबा के जहां तक इस हादसे का ताल्लुक है, ऐसे मैं वक्ती हादसा कहूंगा, ये हमारे लिए बिल्कुल एक लम्हा फिक्रिया है। इसको बहुत संजीदगी से लिया गया है क्योंकि इलेक्शन का तज्जिया करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इलेक्शन में हमारी साथ जो सेटबैक हुआ है उसकी बुनियादी वजह वोटों टिकटों की तकसीम पर कारकुनान और जिम्मेदारान की नाराजगी है। वो ये समझते हैं कि टिकट तकसीम होने में मेरिट से काम नहीं लिया गया, कहीं जाती रंजिशें, कहीं जाती अदावतें जो हैं उन्होंने को रोल। अच्छा, इस पे मैं ये बात आपसे पूछना चाहूंगी बैरिस्टर सैफ कि ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, ये मुतअद्दिद मर्तबा हुआ पीटीआई के साथ कि टिकटों पर मसाइल हुए। आप खुद जानते हैं कि केपीके के अपने इलेक्शंस में बलूचिस्तान में और जब बाद में भी बाई इलेक्शंस हुए वहां भी एक तो ये मसला कि ये एक दिस इज अ सीरियस इशू जो कि ये पार्टी इसको रिजॉल्व नहीं कर सकी, तो एवरी टाइम दिस इशू कम्स अप। दूसरा ये कि भट्टी साहब का ये कहना कि प्राइम मिनिस्टर किस हद तक एक शख्स जो किसी बैठा है छोटे से जिले में, सिंध में फॉर एग्जांपल, वो कैसे उसको जानेंगे, या जो पंजाब के किसी छोटे गांव में, तो प्राइम मिनिस्टर को डिवॉल्व तो करनी है अपनी अथॉरिटी जो उन लोगों को जिन पर इनका कॉन्फिडेंस है, लेकिन 3 साल के बाद जाहिर है अभी वो शिकायत ही कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। मैं जी इस पे इतना ही आपको जवाब में वजाहत करते हुए ये बात करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब, एक तो मैं ये कमेंट करना चाह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब की ये खूबी है कि जहां तक खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक है, जिली सतह पर, तहसील की सतह पर वो लोगों को बाय नेम जाती तौर पर जानते हैं, और यही उनका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है और यही एक वजह भी है उनकी मकबूलियत की। दूसरी, और वो कारकुनान के साथ बराह रास्त राब्ते में भी रहते रहे। दूसरी बात यह है कि पीटीआई, इसमें कोई शक नहीं कि एक बड़ी जमात है
और जो बड़ी जमातें होती हैं उनमें बहुत लोग आपस में ग्रुप बंदियां और इस तरह के इख्तिलाफात इलाकाई सतह पे या सियासी बुनियादों पर इख्तिलाफात एक नेचुरल सी बात है। ठीक है, गॉट योर पॉइंट जी। थोड़ा सा मुझे जानने दें, हमदुल्ला साहब भी हमारे साथ हैं, इनकी पार्टी में बहरहाल इन्होंने काफी गेन किया। हमदुल्ला साहब ये बताइए, पहले तो मुबारकबाद इसकी देनी चाहिए पीटीआई को कि उनकी हुकूमत थी और बहुत सी बातें कही जा रही थी, लेकिन इलेक्शन तो फिर ईमानदारी से हुआ ना, कि फेयर और फ्री इलेक्शन हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा करे कि ऐसा हो, आपके मुंह में शक्कर। लेकिन हम ये कहते हैं, 21 सीटें मिली हैं सर, हम ये कहते हैं, ये तो खैबर पख्तूनख्वा के आवाम का हम शुक्रिया अदा करते हैं। वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि एक मुसीबत से इनकी जान छूट रही है। 8 साल से एक मुसीबत, एक अजाब मुसल्लत है खैबर पख्तूनख्वा के आवाम पर, पीटीआई की सूरत में, और पूरे मुल्क पर मुसल्लत है। तो आज पूरी कौम अजाब में मुब्तला है, महंगाई की शक्ल में, बेरोज़गारी की शक्ल में, वगैरह वगैरह। ये सारे आपके सामने हैं, दोहराने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आज भी पीटीआई को जो कुछ मिला है, 14 या 13 जो कुछ मिला है, ये भी धांधली के नतीजे में मिला है। ये कैसे? सरकारी वसाइल इस्तेमाल की गई। इनके जहाँ बैठे हैं मिनिस्टर्स और ये वो सब हारे नीचे। उन्होंने कोशिश की ना, ऑडियो असद कैसर के आपके सामने बिलियन रुपए तकसीम करूंगा, यूनियन कौंसिल तक जाऊंगा। उन्होंने तो भी यही कहा जो इमरान खान कहते हैं, कि जैसे कि सैफ भाई कहते हैं कि वो अजला की क़ियादत भी जानते हैं। कैसे जानते हैं? एक आदमी ये नहीं जानते हैं कि पाकिस्तान में 12 मौसम है या 4 मौसम है, तो वो अजला तक वो कैसे जानते हैं? एक आदमी ये नहीं जानता है कि हकानी कबीला है जलालुद्दीन हकानी का या कुछ और है, वो कहते हैं कि ये कबीला और कास्ट है। देखिए इन बातों को, देखिए मैं वैसे मिसाल के तौर पर कहता हूँ, अली अमीन गंडापुर आपके सामने 2 दम किया, सूबाई हुकूमत भी मेरी है, वजीर सूबाई भी मेरा है, मैं भी वजीर हूँ, इस्लामाबाद की हुकूमत भी मेरी है, मुझे वोट देना है नहीं देना है, कोई भी नहीं जा सकता है। ये कोई ज़बान है? और आपने खुद देखा, परवेज़ खटक खुद नौशहरा में 2 महीने से बैठे थे, इमरान खान को नोटिस इलेक्शन कमीशन ने दिया, फिर भी वो पेशावर गए, नजरअंदाज किया उस नोटिस को। मैं तो गया हूँ एज चीफ एग्जीक्यूटिव। वो ठीक है ना, वो बात सही है, लेकिन एक चीज का कम से कम अखलाक की तौर पर तो एहतराम करना चाहिए, क्योंकि ये रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ। एक ही कानून, अमीर के लिए, गरीब के लिए, ताकतवर के लिए, कमजोर के लिए। कम से कम एक मिसाल तो कायम करते कि एक आईनी इदारे ने मुझे नोटिस किया, अगरचे हक नहीं रखता लेकिन फिर भी मैं एहतराम करता हूँ। लिहाजा इन्होंने धांधली करने की कोशिश की, सरकारी वसाइल इस्तेमाल की, लोग पकड़े गए, अभी भी इसके लोग जेल में। जो भी हुकूमत में होता है वो तो करता ही है कुछ ना कुछ इस्तेमाल। अच्छा, मुझे एक और बात, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ हमदुल्ला साहब, कि जो यूनियन काउंसिल की सतह है, उस सतह पर, गांव की यूनियन काउंसिल की सतह पर वोट तो इनको काफी मिले हैं और उसका अभी तक वो हिसाब किताब सामने नहीं आया अभी, यानी कि तहसील लेवल पर और इसके मेयर के लेवल पर वहां आप लोगों को वोट कोई दुगने मिले हैं। आपको 5 लाख और 45 हज़ार मिले हैं, इनको 2,36,000 के करीब मिले हैं। लेकिन ये हम सुन रहे हैं कि जो निचला लेवल है उस पे तो इनको वोट्स बड़े मिले हैं। ये तो बात दुरुस्त है ना? तो अगर मिले हैं तो फिर इतनी बड़ी रिजेक्शन कैसे? देखिए, ये तो जवाब वो दे सकते हैं कि हार क्यों गए आप, 8 साल से आपकी हुकूमत है। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर इतनी ज्यादा इनको रिजेक्शन होती तो उस सतह पे भी इनको वोट ना मिलते। मेरा ये एक जेन्युइन सवाल है। मैं उधर नीचे नहीं जाता हूँ, मैं ओवरऑल बात करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि 25-18 के इलेक्शन में जैसे आरटीएस बैठ जाता है और पीटीआई जीत जाती है, लेकिन इलेक्शन के फौरन बाद इमरान खान 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को खाली कर देते, मियांवाली को साथ रखते हैं, उन में हार जाते हैं। पिशावर वन में हार गए, बनू में हार गए, ख्वाजा साद रफीक में हार गए, फिर जितने भी मुल्क में वो हुए। ये क्यों? ये इसलिए कि जिस आरटीएस ने काम दिखाया, जिस डंडे ने काम दिखाया, वो डंडा आज नहीं था, वो आरटीएस आज नहीं थी। लेकिन उन्होंने सरकारी तौर पर मेहनत की, कोशिश की, जोर लगाया कि वोट चोरी करे, लेकिन आवाम ने उसका रास्ता रोक लिया कि नहीं देंगे आपको। आप पिशावर में देखिए कितने एमपीए, दर्जन के करीब एमपीए और एमएनए हैं, वो हार गए। क्यों हार गए? असद कैसर क्यों हार गए सवाबी में? आप कौमी असम्बली के स्पीकर हैं, शाहराम क्यों हार गए? ये तमाम चीजें आपके सामने। धांधली उन्होंने की 25-18 में, ना अहली महंगाई, ये प्लस पॉइंट है। केपीके में तो 2018 में
हम गए थे बड़ा। अगर 2018 में धांधली ना होती तो उस वक्त भी नतायज यही होते जो कल परसों के नतायज जेयूआई के हक में आए। पता नहीं जी, वहां ऑन द ग्राउंड तो एक मुख्तलिफ लगता था जब हम वहां जाके लोगों से बात की। भट्टी साहब, इलेक्शन तो साफ और शफाफ हुए, आपसे पूछ रहे हैं। देखें नसीम, बड़ी तकलीफ की बात है, मैंने तो जब से होश संभाला है, जो पार्टी इलेक्शन हारती है वो कहती है धांधली हुई है। और यार ये क्या, कैसे तुम्हें यकीन दिलाया कि तुम जीतोगे तो इलेक्शन फेयर है? 85 से लेके कोई एक इलेक्शन मैंने हारने वाली जमात में इतनी अखलाकी जरूरत नहीं देखी कि हार तस्लीम करे। नहायत काबिल तराम हम्दुल्ला साहब कह रहे हैं जो वो जीते हैं वो सही जीते हैं, जो वो नहीं जीते वो धांधली हुई है। यार ये कैसा पैमाना है, मुझे तो आप भी कह रहा हूं ये कैसा पैमाना है कि नून लीग कहे मैं जीत गई हूं तो धांधली नहीं हुई, पीपल्स पार्टी कहे मैं हार गई हूं तो धांधली हुई है, पीटीआई कहे मैं हार गई हूं तो धांधली हुई है। मुझे कोई एक ऐसे नताइज नसीम बताएं कि जिसमें हारने वाले ने कहा हो इलेक्शन फेयर हुए हैं, ईमानदारी से हुए हैं, शफाफ हुए हैं। कोई एक इलेक्शन जिसमें मौलाना साहब की भी पार्टी आई हो, पीपल्स पार्टी भी आई हो, नून लीग भी आई हो और पीटीआई भी आई हो। ये हम कैसी रविश रख रहे हैं? करूं भट्टी साहब आपसे, वफाकी हुकूमत उनकी एक सवाल करूं सालों से हुकूमत। अच्छा भट्टी साहब, ये आपसे सवाल करना चाह रहे हैं हम्दुल्ला साहब, करेंगे। भट्टी साहब, आपकी एक शो पर आपका मुझे याद है आपने खुद कहा, इस तरह टेबल पर पेन लगा के कहा कि अगर मैंने साबित नहीं किया कि 18 के इलेक्शन में धांधली हुई है, अगर मैंने साबित नहीं किया मैं चैलेंज करता हूं क्या 18 में धांधली हुई या नहीं हुई? ये तो आपने खुद कहा। अच्छा अब मैं उसका जवाब दे दूं, आप बड़े साहिब इल्म हैं। जब मौलाना फजलुर रहमान की जीत इलेक्शन थी मैंने तब भी कहा था धांधली हुई है, इलेक्शन फेयर होते ही नहीं। ये कड़वा सच है। ये तो मैं तो आप जब आपके दुरानी साहब बने थे मैं वो कवर करने गया था, 8 दिन वहां रहा था। अब मुझे ये बता दे कि वो कौन सा तरीका है जिसमें सब जमातें हारने वाली जीतने वाले को हार पहनाए और जीतने वाला हारने वाले को गले लगाए। चलो ये आप बता दें। मैं तो आज भी कह रहा हूं जेयूआई जीत चुकी है। भट्टी साहब जीते हैं, भट्टी साहब अदब के साथ जेयूआई जीत गई है, फिर भी मैं कहता हूं कि धांधली हुई है। अच्छा 2018 में सच्ची बात है कि केपीके में सपोर्ट थी, ये आपका राइट है, पीटीआई की सपोर्ट थी जो हमें नजर आया केपीके में। बाकी जो सूबे हैं वो कहानी शायद थोड़ी मुख्तलिफ है। ये बताइएगा बैरिस्टर साहब के जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी अगले जो होगा इलेक्शन यानी कि 16 जनवरी को, उसमें आप देखें कि हम हालात बेहतर होंगे और हम जीतेंगे, तो क्या कोई जादू की छड़ी है कि यानी 2-3 हफ्ते में थिंग्स विल टर्न अराउंड इन अ वे कि कहाँ यानी कि 7 सीटों से हार रहे हैं उधर आप जीत जाएंगे? देखिए, जो इलेक्शन का अमल कल मुकम्मल हुआ है और उसके जो नताइज आए हैं उसमें हमें कई चीजें हमारे सामने आई हैं और उनमें से कुछ हमारी वो कमजोरियां और गलतियां हैं जिसका फौरी तौर पर जो है वो एक किस्म का इदराक हासिल हुआ है। और अब जो है प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बयान दिया है उन्होंने ये कहा है कि मैं खुद निगरानी करूंगा। निगरानी से मुराद ये है कि जो एक बाकायदा प्रोसेस होता है वर्कर्स को और इलाके के लोगों को एतमाद में लेकर टिकट को तकसीम करने का, तो वो उसको इंश्योर करेंगे कि उसमें कोई अकरबा परवरी या कोई जाती इख्तिलाफ या जो है ना फेवर जो है वो रोल ना प्ले करे। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि अगर एक बार पार्टी की अपनी डिसिप्लिन जो है वो मजबूत कर दी जाए तो यकीनी तौर पर उसका असर इंतखाबात में पड़ेगा, क्योंकि अहल लोग आएंगे। अब मुझे जरा एक मौका दे दे तो मैं जरा 2-3 चीजें जो मौलाना साहब ने भी और भट्टी साहब ने भी की उन पे जरा मैं थोड़े से अपने कमेंट देना चाह रहा हूँ। देखिए, हाफिज अब्दुल्ला साहब ने बड़ी अच्छी बात की, मुझे खुशी हुई इनकी बात सुन के जब उन्होंने कहा कि पीटीआई ने धांधली करवाई। तो पीटीआई की धांधली का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर हुआ है कि जेयूआई ने जो सीटें जीती हैं तो इसका मतलब है कि वो धांधली का जो फायदा है वो जेयूआई ने लिया है। तो जेयूआई को चाहिए कि आप इखलाकी बरतरी का सबूत देते हुए कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन सीटों से दस्तबरदार हो जाए और दोबारा कहें कि अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएं, क्योंकि ये तो हम धांधली के नतीजे में आए। सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल पीटीआई ने गलत कर दिया था, बहरहाल इस्तेमाल का तो वो मान रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि जहां तक फिर इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की बात की गई, लेकिन उसमें मैं आपसे एक बात करता हूँ, अगर पीटीआई का कोई रहनुमा इलेक्शन कमीशन के कवायद की खिलाफ वर्जी करता रहा है तो क्या
MNA मौलाना असद महमूद साहब, सेनेटर अताउर रहमान साहब PTI के उम्मीदवार, JUI के उम्मीदवारों के जलसों में नहीं गए, बिल्कुल गए, इनको भी नोटिस मिले हैं। अच्छा, तो फिर ये कहां पर इखलाकी जवाब रह जाता है कि आप दूसरों पर तो इल्जाम लगाए लेकिन वही हरकत खुद भी करे। आखिरी पॉइंट वो ये कि जो हमारी टिकटों की तकसीम का इशू था उसका फायदा JUI को कैसे हुआ है, इस पे मैं आपको आता हूँ। देखिए, फरीदुल्लाह साहब एक हैं, नाजिम है तहसील मथुरा पेशावर के, ये इलेक्शन से 1 महीना पहले हमारे साथ थे, हमारे टाउन 2 के नाजिम रहे हैं ये। अच्छा, टिकट की तकसीम पे नाराज हो गए, जो मकामी MNA है उसके साथ कुछ इख्तिलाफ आ गया MPA के साथ, और इन्होंने JUI का टिकट हासिल कर लिया। JUI ने फौरन उनको टिकट दे दिया, वो जीत गए हैं, वो इनके एक तहसील नाजिमों में से एक ही है जी। बट दैट हैपेंस सैफ, ये तो होता है सियासत में, आपको मालूम है, कोई किसी को छोड़ता है दूसरी तरफ चले जाता है, ये तो होता है, ये तो मतलब अनयूजुअल। मैं कहना यही एक सेकंड नसीम साहब, मुझे 1 सेकंड और दे, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको कि बेसिकली ये इंडिविजुअल्स को जिनको इन्होंने फिर अपना टिकट दिया है उसकी वजह से भी इनकी तादाद बढ़ी है, और हमें नुकसान टिकटों की एलोकेशन के मामले में हो। एक आखिरी मिसाल जी बस ब्रेक लेने हैं हमें जी, वेरी क्विकली। कोहाट में हमारे कैंडिडेट PTI ने 15,000 वोट लिए हैं, जो जीता है उसने 34 लिए हैं, और हमारा अपना नाराज कारकुन जिसने इलेक्शन लड़ा है उसने 25,000 लिए। 25,000 और 10-15,000 अगर हमारे तो मिल होता जाते है जी। आपने 2018 में सैफ, आपके पास 2018 में टूट के क्यों चली गई थी, कुछ PVP के चले गए थे और चले गए थे, ये तो खैर दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। इसी वजह से डिसीजंस लेना, सही डिसीजन लेना बड़ा अहम होता है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को जारी रखते हैं और फिर हम नेशनल जो पॉलिटिकल सीन है उसकी तरफ भी जाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं जो KPK में कल स्टेज 1 के जो इलेक्शंस हुए हैं लोकल गवर्नमेंट के, उसका जो नतीजा है। और ये एक और दिलचस्प बात ये है कि 4 जो मेयर्स हैं उसमें से 3 जो हैं वो JUI जीती है और 1 ANP, और PTI कोई भी मेयर का इलेक्शन नहीं जीती। लेकिन सुनिए क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर JUI के बारे में। जमीयत उलमा इस्लाम जिस किस्म का इन्होंने 2002 में खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने तालीम को तबाह कर दिया था, इन्होंने फाइनेंस को तबाह कर दिया। तो बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी गलतियों की वजह से एक ऐसी सियासी जमात जो है वहां पर एक नोटिस हुई है जिसको असूली तौर के ऊपर खत्म होना चाहिए था। MLN का तो आपको पता चल गया कि उनकी तो कोई हैसियत नहीं है मुल्क की। चलें जी, वो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर साहब बता रहे हैं कि इनको तो वैसे ख़त्म हो जाना चाहिए JUI को, लेकिन वोटर्स तो ये नहीं समझते। तो उसूल एक तरफ है और वोटर्स एक तरफ हैं। भट्टी साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? नसीम, मैं यही कह रहा हूं, बड़ी बदकिस्मती है। तो दोनों काबिल पॉलिटिशियन आपके साथ मेहमान बैठे हैं, मेरे लिए दोनों ही काबिल इज्जत है। बदकिस्मती है, मैंने अवाम की बात करनी है, मैंने एक जमात को खुश करने की कोशिश नहीं करनी। इन्हें मान जाना चाहिए था वज़ीर इत्तलात को कि अवाम की ये तजलील कर रहे हैं कि अगर मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी को वोट मिला है तो इसको तो पार्टी को खत्म होना चाहिए। वोटर की तजलील की है। इसका मतलब वोट इनको दे तो मुहिब्बे वतन, किसी और पार्टी को दे को खुदा ना खास्ता वो मुल्क दुश्मन। ये रवायत खत्म कर दे, मान जाए। ये जो हारे ना टिकटें की झूठ बोल रहे हैं, 2018 में भी कहते थे टिकटें गलत दे दी, इसने पैसे दे दिए, ऐसे इल्जाम हजारों आए थे। महंगाई, बढ़ती हुई करप्शन, नाइंसाफी और खुद PTI के किए हुए वादों पर अमल दरामद ना करना शिकस्त की वजह बनी है। और इसका नतीजा आपको बहुत जल्द पंजाब में ऐसा खौफनाक नजर आएगा। ये प्रोग्राम आपका रिकॉर्ड का हिस्सा है, तो वो देख लीजिएगा। इमरान खान साहब को अपनी गलती माननी चाहिए, क्योंकि जिसने तरीके साहब 96 में बनी थी नसीम जहरा साहबा, मैं पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। आज कोई एक बंदा बता दे जो इमरान खान साहब के साथ शुरू से सफर हुआ था, मंजिल पहुंच के वो बंदा उनके साथ है, कोई एक बंदा बता दे। 90% लोग छोड़ गए हैं। अब जो बैरिस्टर साहब थे गालबर, मेरा ख्याल है ये नहायत काबिल एहतराम है मेरे लिए। ये मुशर्रफ के साथ भी थे और गालबर
वो MQM के साथ भी थे जी, लेकिन अभी हमारे साथ प्रोग्राम में और पीटीआई तो पीटीआई भी नहीं रही, पीटीआई तो पीटीआई भी नहीं रही। जो मेरी अपनी राय है, गुस्ताखी ना समझिए जी, वो इस वक्त है नहीं हमारे साथ, लेकिन बहरहाल कुछ आपने हकायक बयान किए। अब्दुल्ला साहब ये बताएं कि आप लोगों ने ये कहा जा रहा है कि PMLN जो है उसने आपको सपोर्ट किया तो आप लोग जीत पाए, यानी कि पेशावर वगैरह में बड़ी हैरान कुन आपकी परफॉर्मेंस है, एक्सपेक्ट तो नहीं किया जा रहा था। ज़रा बीबी आप इजाज़त देते हैं मैं फवाद की उसमें थोड़ा जैसी बात कर लूँ? फरमाइए, आपको सुनाया तो ताकि आप सुने। लेकिन उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम को, मैं भट्टी साहब का बहुत मशकूर हूँ, हमेशा हकीकत की निगाह से, हम पर तनकीद के लिए बिल्कुल हकीकत की निगाह से करते हैं। अच्छा, लाखों लोगों ने KPK की आवाम ने एक बार नहीं बार बार हमें वोट किया है। 70 की दहाई में मुफ्ती महमूद वज़ीर आला नहीं थे, तो आवाम के वोट से वज़ीर आला थे ना, बंदूक और बारूद से तो वज़ीर आला नहीं थे, न दरूद से वज़ीर आला थे, न जादू ठोने से वज़ीर आला थे। तो जब मुफ्ती महमूद साहब उस ज़माने में, उस वक्त फवाद चौधरी पता नहीं उसकी पैदाइश हुई थी या नहीं हुई थी, और फिर आप MMA की सूरत में हमारी हुकूमत, जनरल मुशर्रफ ने आपको सपोर्ट किया। मैं यार 70 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, MMA 70 की बात कर रहा हूँ। आपने MMA कहा ना? MMA 70 तो नहीं। देखिए, अगर फर्ज करे कि आप उधर उसकी बात करते हैं तो फिर आज हम भी बात करते हैं, तो करते हैं, हाँ, एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं। नहीं, बात इस तरह नहीं है। दूसरी बात यह, वो आपकी एक राय हो सकती है। दूसरी बात यह है कि जमीयत उलमा इस्लाम वो पार्टी है जो हमेशा उन्होंने अमीरियत के खिलाफ जद्दोजहद की है, ख्वाह वो अयूब की सूरत में हो, ज़िया-उल-हक की सूरत में हो, याया की सूरत में हो, मुशर्रफ की सूरत में हो, आज खामोश अमीरियत की सूरत में हो। हम सड़कों पर हमेशा जेलें हमने काटी है। फिर ये हमें इंतहा पसंद कहते हैं। मौलाना पर 3 खुदकुश हमले हुए, हमारे हसन जान शहीद पार्लियामेंट के मेंबर 600 से जीते हुए थे, नूर मोहम्मद वाणा वाले, हमारे मौलाना मेराजुद्दीन 2002 से 2008 तक पार्लियामेंट के मेंबर रहे, डॉक्टर खालिद सोमरो, हम खुद इंतहा पसंदी के शिकार हुए हैं, खुद हमारे कारकुन मारे गए। आप हमें इंतहा पसंद, आप उस पार्टी को इंतहा पसंद कहते हैं जिन्होंने 73 की कॉन्स्टिट्यूशन पर उनका दस्तखत मौजूद है। अगर फवाद चौधरी में इतनी हिम्मत है तो पार्लियामेंट से इस्तीफा दे, क्योंकि एक इंतहा पसंद पार्टी का रोल और किरदार है उस 73 आइन के बनाने में। दे इस्तीफा, वो उसी पार्लियामेंट में बैठे हैं जो पार्लियामेंट तख्लीक है 73 के आइन का, जो पार्लियामेंट तख्लीक है, जो सीनेट तख्लीक है 73 के आइन। लेकिन वो कह रहे थे आपने जब आप हुकूमत में थे तो तालीम को देखिए ना, वो बात गलत है। अब आज भी हम इनको चैलेंज करने के लिए तैयार है। इन्होंने क्या किया तालीम के लिए, आप जरा बताइए। इसने मईशत को तबाह की, आपकी स्टेट बैंक, आपका पैसा, आपकी मलकियत IMF के हवाले उन्होंने किया, CPEC का कबाड़ा निकाल दिया। कौमी सलामती में UN सिक्योरिटी काउंसिल में क्या उन्होंने भारत को वोट नहीं दिया? कश्मीर के मसले पर उन्होंने यूटर्न नहीं दिया। नहीं, यूटर्न कलभूषण के मामले में ये वकील नहीं बने, कलभूषण को रिलैक्सेशन देने के लिए क्या कानून साजी नहीं हो रही है? वो तो रियासत का फैसला था, सबने किया। देखिए, रियासत का फैसला है, वो पार्लियामेंट में रियासत के फैसले उस वक्त होती है जब आप पार्लियामेंट को, आपने इंटरनेशनल लेवल पे जब आप पार्लियामेंट को एतमाद में लेते हैं। अफगानिस्तान का मसला था, कभी आपने पार्लियामेंट में डिस्कस किया है किसी मसले को? कहीं इमरान खान आया? किसी पार्टी ने भी नहीं किया। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, ये जो महंगाई है, कौम रुल रही है, चीख रही है, मुझे एक बेहतर काम बताया जो उन्होंने रियासत के लिए या कौम के लिए किया हो। पार्लियामेंट पर हमला जमहूरियत है, पीटीओ पर हमला जमहूरियत है, सेवर नाफरमानी का हमला जमहूरियत है। क्या ये इंतहा पसंदी नहीं है? क्या मारो, जलाओ, गिराओ, पूरे मुल्क को आग लगा दो, ये जमहूरियत है, ये इंतहा पसंदी नहीं है? क्या बात करते हो? आग लगा दो जी। ये बताइए भट्टी साहब के, आप देख रहे हैं कि PTI अपने कुछ हालात बेहतर कर पाएगी या नहीं अगले फेज में? नहीं नसीम, मैं आज बड़ा मायूस हुआ हूं जो वजीर आज़म ने ट्वीट किया और उनके वुज़रा ने जो बयान दिए। जो इंसान अपनी गलती से अपनी इस्लाह नहीं कर सकता तो वो बेहतरी की तरफ नहीं जा सकता। आज मैं देख रहा था टीवी के, वजीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि मैं जुमे रात को लाहौर आऊंगा और वजीर आला पंजाब से मशवरा करूंगा। तेरा बेड़ा तर जाए, एक अन्ना उतो गड्ढे डिग पिया और लाखा बंदा वजीर आला पंजाब से मशवरा उस्मान मुजार बताएंगे कैसे इलेक्शन जीत रहा है। जो 2018 से 1 महीना पहले इलेक्शन PTI में आए, जो परवेज लाई साहब के तोसा के नादम रहे, जो खुद 13 का इलेक्शन नून लीग के टिकट पे हारे,
ओ यार मैं तो हैरान हाँ, अन्ना मंडे रिओड़िया पे वो अपने नू, ओ खुदा का वास्ता है आप इमरान खान साहब की समझ अंदाजा करें कि वो किस पे बेस कर रहे हैं। कहता मीर भी क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी उतार के बेटे से दुआ लेते हैं। तो अब इनका फ्यूचर तो सामने नजर आ रहा है। अगर इमरान खान साहब ने खानेवाल में इलेक्शन हुआ, वो नून लीग का कैंडिडेट था, जब उसकी मिसिज मरहुमा अमूमन बेवा खातून इलेक्शन लड़े मरहुमा, तो हमदर्दी का बहुत वोट मिल जाता है, वो तक हार गई। अगर अब भी ये महंगाई और करप्शन को बुरा नहीं समझ रहे, ये समझ रहे हैं कि माजी में होने वाली करप्शन सारी नजायज है और मौजूदा दौर में भी हराल है, तो फिर इनका मुस्तकबिल सामने नजर आ रहा है। अगर फरिश्ते नहीं आते ना, फैज़े आलम नूरे खुदा फरिश्तों की आपने बात की है भट्टी साहब, जो बहुत खौफनाक होगा जो इससे पहले केपीके में हुआ है। अच्छा, आपने फरिश्तों की बात की है, आपने डायरेक्टली तो नहीं की, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने कल कुछ बात कर दी। सुनिए ना, पे जाने से पहले फिर हम डिस्कस करेंगे, सुनिएगा। मालूम है कि वो फरमाते हैं कि आप आके मदद करें, हम कोई तरीका बनाएं, कोई फार्मूला बनाएं। मैंने कहा सर फार्मूला कोई नहीं है, तुम लोग के फार्मूले बना बना के मुल्क का तुमने ये खाना खराब किया है। अब सवाल सीधा सीधा है कि इसकी करो छुट्टी, फिर करो हमसे बात, फिर करेंगे हम संभालेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आप सुन रहे थे, ब्रेक पे जाने से पहले आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे थे कि जी मुझे वो कहते हैं कि फॉर्मूला बताओ, तो मैं कहता हूँ सर आप क्या पहले तो आप हटाएं इसको, तो फिर हम बताएंगे फॉर्मूला। भट्टी साहब जरा कुछ इस पर रोशनी डालें। नसीब, मेरे ख्याल में मैं आसिफ जरदारी साहब की राय से एग्री नहीं हूं, उनसे कोई राब्ता नहीं कर रहा। मेरी जो राय है एक एज ए रिपोर्टर मैं पेश कर रहा हूं, और पंजाब में जितने जिमनी इलेक्शन हुए हैं आप उनके नताइज देख ले। केपीके में जो इलेक्शन हुआ है, पीपल्स पार्टी कहां खड़ी है। तो ऐसे हालात में आइंदा जब भी इलेक्शन होंगे वो दरूने सिंध तक महदूद होकर रह गए हैं। पंजाब में 2008 से जब प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने सैकड़ों चक्कर लगाया, 4 एमपी 4 काउंसलर नहीं तोड़ सके। तो मुझे नहीं लग रहा कि इन फ्यूचर वफाक में कोई बहुत बड़ा रोल हो। मासवाए के जनूबी पंजाब के कुछ लोग जैसे 18 में पीटीआई को दे दिए गए थे, अब अगर बना के कोई ऐसा सिस्टम गुलदस्ता जरदारी साहब को दे दिया जाए तो एक अलग बात है। बज़ाहिर बादिउल नजर में मुझे वफाक में कोई बहुत बड़ा रोल आइंदा जब भी इलेक्शन हो नजर नहीं आता जी। लेकिन ये तो आप मानेंगे ना कि सर जो हैं वो सर सबसे राब्ते में, सर तो फजलुर रहमान साहब से भी बात करते हैं और सर तो हर एक से बात करते हैं। तो जो सर का रोल है, सर वो तो उसको आप डिनाई तो नहीं कर सकते ना। सर तो लंदन में भी बात करें, मैं कह रहा हूँ राब्ते में है। मैं कह रहा हूँ कि उन्हें ये गारंटी उन्हीं को बाहर लाने में हाथ ही उनका है। अब शेरी रहमान कहती है केपीके में धांधली हुई है क्योंकि उनकी जमात के लोग हार गए हैं। अब मुझे बताएं उनका रोल यही है कि बेनामी अरबों खरबों रुपए की मुबैना करप्शन के लेकिन एक सेकंड पार्टी सराज दुरानी के अलावा सारे ही बाहर भट्टी साहब लीग का एक भी रहनुमा नहीं। ये ताकतवर हलकों की डील का नतीजा और क्या नतीजा। अच्छा भट्टी साहब ये तो बताए ना, जो इस वक्त पीपल्स पार्टी कह रही है वो तो कह रही जी इतने गायब हैं जो वहां लोग थे जो पोलिंग बूथ में थे, तो ये तो आरोज गायब है। तो ये एक्चुअली बात दुरुस्त है, कोई उन्होंने कहानी तो नहीं बनाई। और धांधली की तो बात सब कर रहे हैं कि जी कोशिश की गई, रिजल्ट्स विद होल्ड किए। ये तो हकायक है जिसपे इलेक्शन कमीशन ने भी नोटिस लिया है। मतलब कि ये तो किस्सा तो ऐसा है। मुझे ये बता दें जो 2008 में इलेक्शन हुए थे वो फेयर थे। ओ भाई मैं तो कह रहा हूँ हर इलेक्शन में हारने वाला धांधली का इल्जाम लगाता है। मुझे नसीब साहब आप तजर्बाकार कोई इलेक्शन बताए जहां हारने वाले ने हार कबूल की का इलेक्शन फेयर हुआ। नहीं जी, इलेक्शन सब शिकायत करते हैं क्योंकि पाकिस्तान में रीत डल गई है कि इदारों का एक रोल बन गया है। ये तो बात ठीक है ना, ये जो फोन कॉल आ जाती है, फिर वोट दे देते हैं, फिर इजलास मुअख्खर हो जाते हैं, फिर बिल पास हो जाते हैं।
तो इदारों का तो रोल है, तो धांधली की नसीम सिर्फ 1 मिनट, मुझे पता हमदुल्ला काबिल एहतराम है, ये बात कड़वा सच है। सेनेट में चेयरमैन सेनेट को ताकतवर हलकों ने कामयाब कराया, इमरान खान को इत्तेमाद का वोट ताकतवर हलकों ने किया, एकदम ही ट्रकों में पकड़ के मैंने ऐसे फेंके जैसे भेड़ बकरी होती हैं। अब जॉइंट सेशन मोहर हुआ, बाद में टेलीफोन कॉलें गई, ये सच है। मैं क्यों उनको डिफेंड करूंगा, मैं उनसे हिस्सा लेता हूं। आप जो कह रही है सही है, और ये आइंदा भी होगा, मुझे खदशा है। अब ये किसके लिए होता है? जिसके लिए धांधली होगी वो कहेगा ठीक है, जिसके लिए ना हुई वो कहेगा धांधली है। बिल्कुल दुरुस्त है हमदुल्ला साहब। तो थोड़ी सी अगले इलेक्शन, जो अगला स्टेज आ रहा है अब 16 जनवरी को, उस पर आप बताएं कि आप और PMLN जॉइंट कैंडिडेट्स खड़े कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि अभी तक ये फैसला नहीं हुआ है कि PDM की प्लेटफार्म से हम इंतखाबी अलायंस में जाएंगे, ख्वाह वो बलदियाती इलेक्शन हो या आने वाले जनरल इलेक्शन हो। हाँ, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे अभी पेशावर में PMLN ने हमें सपोर्ट किया, कौमी वतन पार्टी आफ्ताब शरपाव ने हमें सपोर्ट किया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगला मरहला PTI के लिए बहुत इससे भी खौफनाक और दर्दनाक और अफसोसनाक, शर्मनाक, इबरतनाक होगा, और इसके असरात पंजाब पर भी होंगे। पंजाब में भी उनके, जैसे कि भट्टी साहब कहते हैं, पंजाब में भी वो इबरतनाक शिकस्त से PTI दो चार होगी। आपके ख्याल में उस्मान बुज़दार की क़ियादत में वो पंजाब जीत जाएंगे? एक ही बाई इलेक्शन नहीं जीते, एक ही बाई। चले, आपकी और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की राय बड़ी मुख्तलिफ है, इस पे देखेंगे कि क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमदुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया साहब प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन, इसी पर आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।